नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और कुदरती खजाइन की सरजमीन बलूचिस्तान, जो कि गुज़श्ता महीने अपनी अमन आमा की सूरत हाल की वजह से खबरों में रहा, एक बार फिर से खबरों की जीनत बन चुका है। और अब की बार ये अपने कुदरती जो खजाने हैं, कुदरती मादनी ज़खायर हैं, उनकी वजह से खबरों का हिस्सा बन रहा है। और अब एक नया इंकशाफ किया गया है कि बलूचिस्तान के ज़िला चागी में नए सोने, चांदी और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं मौजूद है कि बलूचिस्तान कुदरती खजानों से माला माल है। इसके ऊपर पूरी कौम का इत्तेफाक है। लेकिन अब इनके हवाले से एक और नया ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से, और एक कंपनी की जानिब से ये ऐलान किया है। और इसके बाद जो ये ज़खायर नए दरियाफ्त हुए हैं, इनकी कितना तनासुब जो है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। और जो हमारा इस्लामाबाद है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट भी मुनाक़द किया गया है, और वो है इन्वेस्टमेंट मिनरल फोरम के हवाले से। उसके अंदर क्या हो रहा है और उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो आकर बैठे हैं और वो क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, बलूचिस्तान जो कि रुतबे के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती खजानों से माला माल है, उसके अंदर से एक और बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 रोजा एक इवेंट अरेंज किया गया है, और ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के नाम से जो है वो मुनाक़द किया गया है। और ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर मुनाक़द किया गया है, जिसके अंदर हमारे जो सबसे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने भी शिरकत की और उन्होंने तकरीर भी की। इसके बाद इसका मकसद जो है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है, और ये ऐलान जो है वो एक प्राइवेट कंपनी NRL की जानिब से किया गया है। दोस्तों, इसको नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो कि एक्सप्लोरेशन करती है डिफरेंट जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लोर करती है। और इसको 2023 के अंदर जो लाइसेंस है एक्सप्लोरेशन का वो दे दिया गया था। लेकिन अब इसने एक नया इंकशाफ जो है वो इस फोरम के तहत किया है, और इसने बताया है कि 500 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में जब एक्सप्लोरेशन की गई, खोज लगाई गई, तो उसमें से 16 मुमकिना ऐसे मादनी मुकामात मिले हैं जहां पे ये जो पोटेंशियल है वो मौजूद है, जहां पे सोना, चांदी और तांबे के जो ज़खायर हैं वो पाए गए हैं। और ये सब कुछ जो है वो जिस इलाके में हुआ वो बलूचिस्तान का ज़िला चागी है, जो कि पहले भी अपनी जो कुदरती वसाइल हैं, कुदरती मादनियात हैं, उनके हवाले से जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो कंपनी है इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये ऐलान मोहम्मद अली तिब्बा की जानिब से किया गया है, जो कि चेयरमैन है नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड के और CEO हैं लकी सीमेंट के। और इसके अलावा इन्होंने ये तमाम तर ऐलान जो है वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, उनकी मौजूदगी में किया, जबकि इस फोरम के अंदर पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि ये जो तांबा है, कॉपर, ये 0.23 से 0.48% तक मौजूद है, और सोना जो है वो 0.09 से 0.14 ग्राम फी टन की तनासुब से मौजूद है, और चांदी सिल्वर 1.3 से 6.21 ग्राम फी टन के हिसाब से मौजूद है। और ये जो है कंबाइन की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 0.28% से 0.56% तक ये जो तमाम तर ज़खायर हैं वो पाए गए हैं। इसके अलावा इस कंपनी को मज़ीद जो एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस हैं वो दिए जा रहे हैं, ताकि ये मज़ीद जगह पे जो ये अपने एक्सप्लोरेशन का सारा प्रोसेस है वो कर सके और मज़ीद जो ज़खायर हैं वो भी दरियाफ्त किए जा सके। अगर बात करें इसकी ड्रिलिंग की, तो अब तक 13 डायमंड ड्रिल होल्स मुकम्मल किए गए हैं। मजमूई लंबाई 3517 मीटर जो है वो बताई जा रही है, और पहले 6 ड्रिल होल से मजबूत मादनी जोन्स की तस्दीक इस वक्त हो रही है। मजीद भी जो ड्रिलिंग है वो जारी है, और एडवांस किस्म की जो ड्रिलिंग है वो मई 2025 में तंग कोर के इलाके के अंदर शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा मजीद जो लाइसेंस हैं वो भी हासिल कर लिए गए हैं लेड और जिंक के, और इसके अलावा मजीद की कोशिश भी जारी है। और ये जो कंपनी है वो बलूचिस्तान हुकूमत और SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के साथ मिलकर ये सारा काम जो है वो सरंजाम दे रही है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर हो रहे 2 रोजा एक बहुत बड़े इवेंट की, जिसके
पूरी दुनिया से जो सरमायाकार हैं जो कि पाकिस्तान के मिनरल्स के अंदर इन्वेस्ट करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं या इरादा रखते हैं, उनको मदऊ किया गया। और आज 8 और 9 अप्रैल के दौरान जो है वो ये सारा मामला किया गया और ये इवेंट मुनक्कद किया गया इस्लामाबाद के अंदर। और इसके अंदर हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने शिरकत की, उसके बाद हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने शिरकत की, और इसके अंदर कुल 300 गैर मुल्की नुमाइंदे जो हैं वो शरीक हुए और टोटल 2000 के करीब जो इसके अंदर अफराद जो है उन्होंने शिरकत की और जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा जो मुल्क हैं जिन्होंने इसके अंदर शिरकत की है उसके अंदर आज़रबाईजान है, सऊदी अरब है, चीन है, अमेरिका है, तुर्की है, बरतानिया है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, कीनिया है। इसके अलावा जो दीगर बैंक्स हैं जैसे कि अमरीकी महकमा खारजा के कुछ लोग हैं, एशियाई तरक्याती बैंक है, यूएस एक्सिम बैंक है, इन सब ने भी शिरकत की है। और कनाडा से भी एक वफद जो है वो आया है और अमेरिका से भी एक वफद जो है वो आ रहा है और वो भी पहुंच जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे जो मामलात हैं वो तय किए जाएंगे, बहुत सारे एमओयूज के ऊपर साइन किए जाएंगे। जो पाकिस्तान की एक मिनरल पोटेंशियल है वो इन सब के सामने अया किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया के सामने ये जो पाकिस्तान का एक पोशीदा खजाना है उसको रखा जा सके और इसको निकाल के जो पाकिस्तान है वो अपने मसाइल हल कर सके। बेसिकली इस सारे इवेंट को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके अंदर जो पहला हिस्सा आता है उसको स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। इसके अंदर आला पॉलिसी साज जो हैं वो आलमी वज़रा और कंपनी सरबराहान के साथ मुलाकातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उनको जो हमारे ये सारी सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे और कानूनी में इस्लाहात और सरमायाकारी फ्रेमवर्क पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा दूसरा मरहला जो आएगा इस सारे इवेंट का वो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होगी और उसके अंदर जो टेक्निकल लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो माहिरीन अर्जियात हैं, जो इंजीनियर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर शिरकत करेंगे और वो एक्सप्लोरेशन प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर टेक्निकल जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको दी जाएंगी। और इसके अलावा रिकोडिक जैसे बड़े मनसूबों के जो केस स्टडीज़ हैं उनको भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आलमी नुमाइश का एक मरहला जो है वो रखा गया है। एग्जीबिशन होंगी डिफरेंट काइंड्स की जहां पे मुख्तलिफ जो कंपनियां आ रखी हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपनी अपनी प्रोडक्ट जो है वो दिखाएंगी और उसको एग्जिबिट करेंगी और उसके बाद फिर जो उसमें इंटरेस्ट रखते होंगे वो उसको खरीद पाएंगे या उस हवाले से जो मामलात हैं वो देखे जाएंगे। और सकाफती प्रोग्राम और इशाया गैर मुल्की मेहमानों के लिए खसूसी एहतमाम आखिर में रखा गया है और इसको गाला इवनिंग का नाम दिया गया है। यानी कि जो लोग जो हैं पूरी दुनिया से इस वक्त आ चुके हैं उनके लिए एक इख्तितामी जो प्रोग्राम है वो भी रखा गया है। और यूं ये तमाम कतार का जो है ये जो इन्वेस्टमेंट फोरम जो है ये इसलिए रखा गया है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के पास कुदरती ख़जाने तो हैं, कुदरत ने कोई कमी नहीं छोड़ी पाकिस्तान को बनाने में, लेकिन मसला ये है कि हम लोग उनको निकाल के बुरुए कार नहीं ला सकते, हम लोग उनसे अपने जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकते, हमारे पास वो मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, हमारे पास उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सारा एक प्रोसेस होता है वो मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम लोग दूसरी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर रिलाई करते हैं और उनसे सरमायाकारी करने का कहते हैं और बदले में उनको हम लोग अच्छी खासी जो परसेंटेज है वो देते हैं। तो ऐसे में ये सारा इवेंट करवाया गया है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ये मिनरल्स के ऊपर काम है उसके अंदर तेज़ी लाई जा सके और उसके बाद जो डिफरेंट कंपनीज हैं पूरी दुनिया के अंदर से उनको भी इंगेज किया जा सके ताकि पाकिस्तान के अंदर आके वो इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद जो पाकिस्तान का एक ये खुफिया ख़जाना है, पोशीदा ख़जाना है जिसको अभी तक उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। हाँ, ये बात सच है कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उस तरह से जिस तरह से किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा सका है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो इवेंट है वो अरेंज करवाया है जो कि 2 रोज़ा होगा और उसके अंदर अभी जो MOUs हैं उनके ऊपर दस्तखत होना बाकी हैं, बहुत सारे जो मुआहदे हैं वो होंगे। हम लोग अपने जो कॉपर ब्लॉक्स है, एक खबर तो ये भी थी कि हम लोग अपने कॉपर ब्लॉक्स जो है वो UAE की कुछ कंपनियों को देने वाले हैं और इस तरह के दूसरे जो मुआहदे हैं वो हम लोग इस जो इवेंट है उसके तहत करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।